कि वो रस्सी घटती जाती है ओ या अंग मोटाते जाते हैं। समझ में ये नहीं आ रहा है वो रस्सी घटती जाती है या अंग मोटाते जाते हैं, मोहन मुस्कियाते जाते हैं, मैया झुझलाती जाती है। समझ में ये नहीं आ रहा है कि कन्हैया का शरीर मोटा हो रहा है या वो रस्सी घट। समझ गए श्याम सुंदर मैया ज्यादा व्याकुल, तो एक छोटी सी रस्सी नहीं बंधी श्याम। अब कन्हैया को उखल से बांध करके ग्वाल बाल जो खड़े हैं तो यशोदा ग्वालों पे चिल्लाने लगी, इधर मनसुख मेरा कन्हैया कभी चोरी नहीं करता था, तूने अपने साथ उसे रख के चोर बनाया, चोरी तूने सिखाई, बिगाड़ा तूने कन्हैया। तो मनसुखा ने देख लिया मेरा नंबर है, तो मनसुखा बात बदल गया, मैया अरे मैंने से काय को चोर बना दिया। मैया सुनो, मेरे कभी घर में चोरी नहीं भई, मेरे कभी खानदान में चोरी नहीं भई, तो भला हम इससे क्या चोरी सिखाएंगे। सच तो ये है मैया कि तेरे कन्हैया ने हम लोगों को चोर बना दिया है। हाँ अब वो मनसुखा बोला मैया मैया तेरो ये लाला तो वो अब गाँव पछाड़े देता है, अब भले घर न के लगता है, अब भले घर न के लड़का है पर हमें बिगाड़े देता है। बहाना बनाने लगा मैया सुनो, मैया तेरो गिरधारी नित्य चोरी करता है, मेरे हुआ नहीं ऐसा ये श्याम कराता है। गाली देती है जो संग नाई जावे, जो संग नाई जावे तो ये गुस्सा हो जाता है। दिया है माँ इसने चोरी हमें सिखाई। अब ग्वाल बाल चले गए कन्हैया की शिकायत करके वहां। अब यशोदा कन्हैया को उकल से बांध के घर के काम में जाके लग गए। अब भगवान ने देखा कि किसी का ध्यान हमारी तरफ नहीं है, तो उस उखल को लुढ़काने लगे और लुढ़काते लुढ़काते दरवाजे पे पहुंच गए। यमला अर्जुन नाम के दो वृक्ष खड़े, उनके बीच में जाके फंसाया, धीरे से झटका मारा तो वे दोनों वृक्ष टूट गए और दोनों वृक्षों से दो पुरुष प्रकट हो गए जो कन्हैया को देख के खूब हंसे। कौन थे ये दोनों और क्यों हंसे भगवान को देख? ये 501 रुपया हमें भेंट कर रहे हैं श्रीमान ये उमेश यादव प्रधान जी जो गढ़िया के रहने वाले हैं।
उन उमेश यादव प्रधान जी की तरफ से 501 रुपया हमारे करीब आया है और 201 रुपया ये अनिल यादव, ये बंदर खेड़ा के रहने वाले हैं। उन अनिल यादव की तरफ से 201 रुपया और 501 रुपया उमेश यादव प्रधान जी जो गड़िया के रहने वाले हैं। भगवान दीर्घ आयु देता रहे, दौलत से भंडार देता रहे। भक्तों, सुखदेव समझा रहे, सुनिए महाराज, ये दोनों जो थे ये पूर्व जन्म में एक कुबेर के लड़का थे। तब इनका नाम था नलकूवड़ मणग्री। भोले बाबा की वरदानी, कैलाश पर्वत में निवास करने वाले। लेकिन ये दोनों घमंडी बहुत थे, दोनों को घमंड बहुत था अपने ऊपर। एक दिन दोनों ने शराब पी और जब शराब पी तो इन्हें नशा हो गया और जब नशा हो गया तो दोनों की बुद्धि खराब हो गई। वो एक बात और ध्यान रखना, शराब और बुद्धि में कभी नहीं बनी। शराब और बुद्धि ये दोनों इकट्ठे कभी नहीं रहे। शराब अंदर और बुद्धि बाहर। दोनों ने शराब पी तो दोनों को नशा हो गया और दोनों शराब के नशा में अपनी घमंडी आदत से पत्नियों के पास पहुंचे और घमंड में जाकर के अपनी पत्नियों से बोले, चलो आज दोनों स्नान करेंगे। चलो सरोवर के किनारे पहुंचे, बोले स्नान तो करेंगे, नहाएंगे तो, मगर ऐसे नहीं नहाएंगे। कैसे नहाएंगे? तो दोनों अपनी पत्नियों से बोले आज ऐसे थोड़ी नहाए। कैसे? तो कहने लगे कि वस्त्र उतारो मेरी प्यारी, वो आज नंगे हुई कि नहाए। अरे वस्त्र उतारो मेरी रानी, आया जो नंगे हुई कि नहाए। हम ही दुनिया के राजा रे, वो गोरो बतावे। आज हम लोग बिल्कुल वस्त्रहीन होके नहाएंगे, नग्न होके नहाएंगे। तो दोनों पत्नियां मना कर रही है, पागल हो। अरे क्या कह रहे, कोई देखेगा तो क्या कहेगा? शराब के नशा में बोले देखेगा कौन, हमें तो देखेंगे, हम तुम्हारे पति, इसमें शर्म खाएंगे। शराब के नशा में वस्त्र उतारे, उसी सरोवर में